जब आप अपने स्कूल को अलविदा कहने जा रहे हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके स्कूल के दिन आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन है। यहाँ आपने अपने जीवन के मूल्यों को सीखा है, आपने अपने जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित किया है। मैं आपको आगे की यात्रा के लिए शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और मैं आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, आप अपने लक्ष्यों को पूरा करेंगे और आप अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे। इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एक दो बातें जो है आपके लिए बहुत जरूरी है, कहना चाहूंगा। आज समाज में तेजी से बदलाव आ रहा है। इस बदलाव में कुछ युवा भटक रहे हैं और कुछ युवा बड़ी उपलब्धियां भी प्राप्त कर रहे हैं। कुछ भटक रहे हैं और कुछ बड़ी उपलब्धियां भी प्राप्त कर रहे हैं। परिवर्तन के संसार का नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, क्योंकि जब तक चेंज नहीं होता ना तो मजा नहीं आता है। जब स्कूल स्टार्ट होती है तो थोड़ा सा चेंज मिलता है ना तो बच्चों को ऐसा लगता है कुछ चेंज हुआ है। तो परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन यह सोचना जरूरी है कि हम परिवर्तन में पतन की ओर जाते हैं या परिवर्तन का लाभ लेकर उत्थान की ओर जाते हैं। दोनों चीजें हैं, या तो पतन की ओर या फिर उत्थान की ओर। निर्धारित तो आपको करना है समय नदी की धार, इसमें सब बह जाया करते हैं। है समय नदी की धार, इसमें सब बह जाया करते हैं, पर कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो अपना एक इतिहास बनाया करते हैं, अपना एक इतिहास बनाया करते हैं। वक्त के साथ बदलना प्रकृति का नियम है। वक्त के साथ बदलना प्रकृति का नियम है। आज सभी के पास स्मार्टफोन है। ये फोन के बीच में जो दिया, आज सभी के पास स्मार्टफोन है। आज का सबसे बड़ा बदलाव हमारे पास है। अभी 2 दिन पहले मेरे एक आरएस का इंटरव्यू था, उसमें भी बात रही थी। उसको मोबाइल की लत थी, तो उससे पूछा गया कि आपको मोबाइल से लत दूर कैसे हुई? तो उन्होंने कहा लत तो अभी भी है, लेकिन जब मैं काम करता हूं तो मोबाइल को घर पे रख के आता हूं, साथ लेके नहीं आता। वक्त के साथ बदलाव प्रकृति का नियम है। आज सभी के पास स्मार्टफोन है। आज का सबसे बड़ा बदलाव हमारे पास है और दुनिया भर की जानकारी हमें पल भर में हासिल हो जाती है, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा ही है, आपको जो भी चाहिए आपको पल भर में मिल जाएगा। लेकिन इससे गंदी चीजें भी अच्छी मिलती है, अच्छी चीजें भी अच्छी मिलती है। जो आपको चाहिए वो भी अच्छी मिलती है। अब आप उसको किस वे में देखते हैं ये आपको सोचना है। मगर मैं कहना चाहूंगा कि हम इस बदलाव के साथ खुद की मानसिकता बदले, खुद की मानसिकता। सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। सोच आदमी की यदि पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा हो सकता है, नेगेटिव है तो बहुत बुरा भी हो सकता है। मगर मैं कहना चाहूंगा कि हम इस बदलाव के साथ खुद की मानसिकता बदलें। इस यंत्र का प्रयोग अपने लाभ के लिए करें। उन्नति के लिए मोबाइल बहुत उपयोगी है। उंगलियों पर जब से चला जहां सारा, उंगलियों पर जब से चला जहां सारा, इस बदलाव में दुनिया खोने लगी है। ये मोबाइल कमाल की चीज है बच्चों। कहीं जिंदगी आबाद है तो कहीं बर्बाद होने लगी है, कहीं बर्बाद होने लगी है। तेजी से हो रहे परिवर्तन के साथ, तेजी से हो रहे परिवर्तन के साथ जागरूक रहना बहुत जरूरी है। फैशन के बदलते प्रभाव में अक्सर हम जागरूक नहीं रह पाते हैं और दिखावे पर पैसा खर्च कर देते हैं, दिखावे पर पैसा खर्च कर देते हैं। अपनी सोच में नयापन लाएं, अपनी सोच में नयापन लाएं, अपने ज्ञान में वृद्धि करें। ज्ञान की वृद्धि और कुछ नया सीखने के लिए मोबाइल का प्रयोग करें। स्कूल लाइफ में आपको बहुत सारी आजादी नहीं होगी। मैं आपको बहुत बार कहता हूँ, स्कूल एक ऐसा सिस्टम है
जिसमें आपको टोका जा सकता है। स्कूल से जाने के बाद आपको कोई टोकने वाला नहीं है, क्योंकि कॉलेज में आपका सिर्फ डिसीजन चलता है, वहां कोई नहीं है, वो टीचर नहीं है, वो क्लास नहीं है, वो पीरियड नहीं है, ले लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो ठीक है। स्कूल लाइफ में आपको बहुत सारी आज़ादी नहीं होती, मगर कॉलेज लाइफ में हम पूरी तरह से आज़ाद हो जाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि आज़ादी का आप सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, यानी उसको आप पॉजिटिव वे में जिएंगे या नेगेटिव वे में, ये आपको जाता है। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अपने परिवार, माता पिता को हमेशा अपने सम्मुख रखना। जीवन में कुछ भी करो, बस ये ध्यान रखें कि मैं जो भी कर रहा हूं इसका मुझे, मेरे परिवार या समाज को क्या लाभ है। यानी आप जो भी काम कर रहे हैं, कम से कम खुद संतुष्ट हुए कि ये काम करने के लिए मेरे लिए क्या फायदा है, मेरे परिवार के लिए क्या फायदा है, माँ बाप को क्या फायदा है, समाज को क्या फायदा है। नेगेटिव कोई इसका हो नहीं। इसके लिए आज से आपको खुद के साथ वादा करना होगा। इसके लिए आज से आपको खुद के साथ वादा करना होगा। आपको अपने परिवार और खुद के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि आप कॉलेज में जाएंगे, आपके पीछे मम्मी पापा कोई नहीं जाएगा साथ में। अब वहाँ कॉलेज में आप पीरियड दे रहे हैं, क्लास दे रहे हैं या किसी बगीचे में बैठे हैं, ये आपका डिसीजन है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, जब फोन आता है तो बोलते पापा भी क्लास में हैं और बेटी बेटा है जो किसी गार्डन में बैठे हैं, क्योंकि आपके पीछे जाने वाला बेटा कोई नहीं है। आपको खुद को अपने परिवार के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा। आप इस विद्यालय से एक आदर्श स्टूडेंट के रूप में विदा हो रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी छवि को इस तरह बरकरार रखेंगे और अपने परिवार और समाज को उज्जवल करेंगे। अपने आप को इतना सा पहचान लो कि संस्कार ही जीवन का आधार हो। अपने आप को इतना सा पहचान लो कि संस्कार ही जीवन का आधार हो। अपने आप को इतना सा पहचान लो कि संसार ही जीवन का आधार हो। आदमी होकर इतना तो होना ही चाहिए, आदमी होकर इतना तो होना ही चाहिए। दिलों में उतर जाओ या किसी को दिल में उतार लो। दिलों में उतर जाओ या किसी को उतार लो, यानी ऐसी चीज बनो कि लोग आपको याद करें। और मैं बार बार आपको कहता हूं कि अभी आपकी पहचान अपने मम्मी पापा से है कि उनकी बच्ची है, उनका बच्चा है। जिस दिन लोग ये कहने लग जाए कि ये उनके पापा हैं, ये उसकी मम्मी है, तो मान लेना आप क्या है, सफल है। मैं कई बार आपको कहता हूँ, कई बार फोन करते हैं या बच्चे को मिलता है मेरे को, वो कहते हैं मैं आपको जानता हूँ। मेरे को नहीं जानता भाई, मेरे इस ढांचे को नहीं जानता है, वो इस डीएवी को जानता है, जिसकी मैं सेवा कर रहा हूँ उसको जानता है। डीएवी के पीछे मैं हूँ, नहीं कि मेरे पीछे डीएवी है। जब ये नहीं थी तब तो नहीं जानते थे। तो ऐसा बनो कि लोग आपको याद करने लग जाएंगे। और एक छोटी सी विदाई की कविता हाथ लीजिए। कक्षा में चिल्लाते हो सदा, वाले सुन ले। कक्षा में चिल्लाते हो सदा, लेकिन आज बहुत खामोश हैं। जुदाई की इस वेला में नहीं किसी का दोष है। आंखों में अस्र है, आंखों में अस्र है, मगर होठों पे मुस्कान है। जिनको विदाई दे रहे हैं वो हमारी शान है, वो हमारी शान है। बच्चों की तरह पाला था जिन्हें, बच्चों की तरह पाला था जिन्हें आज छोड़ने को मजबूर है। गिले शिकवे भूल जाओ, आज सब बेकसूर है, आज सब बेकसूर है। आप जितने भी गलतियां की आप हुई, आज तक की सारी गलतियां माफ कर दी गई है, बिल्कुल बेकसूर है। आंखों से तुम दूर हो, आंखों से तुम दूर हो, पर दिल में सदा बसते रहोगे। हमारी दुआएं हैं साथ,
जिंदगी में सदा हंसते रहोगे, जिंदगी में सदा हंसते रहोगे।